जिला कलेक्टर ने किया नगर श्री संग्रहालय का अवलोकन, संस्थान के प्रयासों की सराहना की। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने जिला मुख्यालय स्थित लोक संस्कृति शोध संस्थान नगर श्री का अवलोकन किया और पुरातात्विक सांस्कृतिक महत्व की वस्तुओं के संरक्षण की दिशा में संस्थान के प्रयासों की सराहना की। सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे जारी प्रेस नोट के मुताबिक जिला कलेक्टर ने इस दौरान संग्रहालय में रखी 200-250 साल पुरानी व्यापारिक बहियों व्यापार संबंधित जानकारी ली। साथ ही कालीबंगा के उत्खनन से निकले अवशेषों, मध्यकालीन शासकों के सिक्के, हुंडी, सांस्कृतिक महत्व की पुरातन सामग्री, लुप्त प्राय खेल, मंजीफा के हस्त निर्मित पत्ते, हस्तलिखित प्राचीन पांडुलिपियां व पुस्तकालय में संग्रहित दुर्लभ पुस्तकों को देखकर संग्रहालय की प्रशंसा की। जिला कलेक्टर ने चित्रविधि का भी अवलोकन किया और संस्थान के सचिव श्याम सुंदर शर्मा से संस्थान की गतिविधियों और क्रियाकलापों की जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने संग्रहालय के अवलोकन के बाद कहा कि इस म्यूजियम में एकत्रित सामग्री दुर्लभ और शोधकर्ताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका संरक्षण जरूरी है। वे पुरातत्व विभाग से संपर्क कर उनकी सहायता से इस सामग्री के संरक्षण, संवर्धन और स्थायित्व का प्रयास करेंगे। इस कार्य में जिला प्रशासन पूरा सहयोग करेगा। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष एम वेंकटेशन ने वार्ड 47 का किया दौरा, सफाई कर्मचारियों से की मुलाकात। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष एम वेंकटेशन ने शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे चूरू शहर के वार्ड संख्या 47 का दौरा किया। यहां उन्होंने सफाई कर्मचारी बस्ती का अवलोकन किया तथा वहां बुनियादी सुविधाएं समुचित ढंग से सुनिश्चित करने के निर्देश नगर परिषद कमिश्नर अभिलाषा सिंह को दिए। इस दौरान सफाई कार्मिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कार्मिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने और अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलवाएं ताकि वे सशक्त नागरिक बनकर देश की सेवा कर सकें। उन्होंने सफाई कर्मचारी कॉलोनी में पानी, बिजली, स्वास्थ्य, आवास संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में फीडबैक लिया। सफाई कर्मचारियों के अनुरोध पर उन्होंने कमिश्नर को इंदिरा कॉलोनी में पट्टा आवंटन के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान सफाई कर्मचारी यूनियन के जिला अध्यक्ष जवाहरलाल, सफाई कर्मचारी यूनियन के नगर अध्यक्ष ओम प्रकाश, नितिन हटवाल आदि ने सफाई कार्मिकों की स्थिति और उनकी जरूरत के बारे में आयोग अध्यक्ष को बताया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर अर्पिता सोनी, एएसपी सतपाल सिंह, एडीपीआर कुमार अजय, जलपेश सहायक अभियंता सुनील कुमार, कमिश्नर अभिलाषा सिंह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक नगेंद्र सिंह, मनीराम डाबी आदि मौजूद रहे। जिला परिषद सभागार में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अध्यक्ष ने ली जिला स्तरीय मीटिंग, दिए निर्देश। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष एम वेंकटेशन ने शुक्रवार शाम करीब 6 बजे जिला परिषद सभागार में जिला अधिकारियों तथा नगर निकाय अधिकारियों की बैठक लेकर जरूरी निर्देश दिए। जिला परिषद सभागार में आयोजित बैठक में आयोग अध्यक्ष ने सफाई कर्मचारियों से संवाद किया और नगर निकाय वार समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि सफाई कर्मचारियों को देय सुविधाओं का समुचित ध्यान रखा जाना चाहिए। उनके समस्त प्रकार के हित समुचित ढंग से सुरक्षित रहें, इसके लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सफाई कार्य के दौरान सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित उपकरण सफाई कर्मचारियों को मिलने चाहिए तथा उनको अपने कार्य का भुगतान समय पर होना चाहिए। आयोग अध्यक्ष ने कहा कि कर्मचारियों की पीएफ, ईएसआई कटौतियां भी प्रॉपर ढंग से हो, यह मॉनिटर किया जाना चाहिए। आयोग अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए कहा कि नियमित रूप से सफाई कार्मिकों के मेडिकल चेकअप होने चाहिए। इसके अलावा महिला कार्मिकों के लिए कार्यालय में आंतरिक समिति का समुचित गठन और संचालन करें जिससे वह अपनी शिकायत दर्ज करा सके। उन्होंने सफाई कार्मिकों से बात करते हुए उन्हें समय पर भुगतान, जूते, कपड़े, ग्लव्स और अन्य उपकरणों की उपलब्धता के बारे में फीडबैक लिया। उन्होंने श्रम निरीक्षक से भी श्रमिकों की स्थिति के बारे में फीडबैक लिया और सफाई कार्मिकों के समुचित भुगतान और अन्य सुविधाओं की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर अर्पिता सोनी ने जिले में सफाई कर्मचारियों को देय सुविधाओं के बारे में बताया और कहा कि आयोग अध्यक्ष के निर्देशों की समुचित पालना सुनिश्चित कर दी जाएगी। चूरू कमिश्नर अभिलाषा सिंह, भगवान सिंह, सुमेर सिंह, दिलीप शर्मा सहित विभिन्न नगर निकाय अधिकारियों ने अपने निकाय से संबंधित जानकारी प्रदान की। बैठक में अधिकारीगण मौजूद रहे। गांव सवाईबड़ी की विवाहिता ट्रक ड्राइवर के साथ रह रही लिव इन में 10 साल पहले हुआ था दोनों का रिश्ता।
चूरू जिले के सरदार शहर तहसील के गांव सवाई बड़ी की एक शादीशुदा महिला ने अपने पति का साथ छोड़कर ट्रक ड्राइवर प्रेमी का हाथ थाम लिया। दोनों अब लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। दोनों का 10 साल पहले रिश्ता भी हुआ था, लेकिन उस वक्त रिश्ता टूट गया और महिला की दूसरी जगह शादी हो गई थी। सालों बाद दोनों की मुलाकात हुई तो यह रिश्ता लिव इन में बदल गया। सुरक्षा की मांग को लेकर दोनों एसपी दफ्तर पहुंचे। एसपी दफ्तर में सवाई बड़ी की 26 वर्षीय पूनम ने बताया कि सरदार शहर के वार्ड संख्या 2 में उसका पियर है। 8 साल पहले उसकी शादी सवाई बड़ी के एक व्यक्ति के साथ हुई थी। उसने आरोप लगाया कि उसका पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। पिछले 2 साल से वह अपने पीहर में रह रही थी। उसके 2 बेटियां भी हैं, जिसमें एक बड़ी बेटी की उम्र 7 साल और दूसरी 2 साल की बेटी है। पूनम ने बताया कि करीब 10 साल पहले जब वह 16 साल की थी तो उसका रिश्ता ब्लू बास के नौरंग के साथ हुआ था। रिश्ते की बात आगे बढ़ती उससे पहले ही दोनों परिवारों में खटास आ गई और बात शादी तक नहीं पहुंच पाई। इस रिश्ते के 2 साल बाद ही उसके घर वालों ने उसकी शादी सवाई बड़ी के व्यक्ति के साथ कर दी। वह अपनी शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हो गई और इधर नौरंग ट्रक ड्राइवर बन गया। पूनम से रिश्ता टूटने के बाद नौरंग ने शादी नहीं की। इधर पूनम की शादीशुदा जिंदगी में खटास आने के बाद वह अपनी दोनों बेटियों के साथ करीब 2 साल से पीहर में रह रही थी। पूनम ने बताया कि 5 महीने पहले सरदार शहर के बाजार में जब वह खरीदारी करने गई थी तो उसकी मुलाकात नौरंग से हो गई। उसने नौरंग को आप बीती बताई, जिसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई और वे आपस में बातें करने लगे। दोनों ने अपने इस नए रिश्ते के लिए अपने माँ बाप से बात भी की, लेकिन महिला के मामा ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि तलाक से पहले शादी नहीं हो सकती। 27 सितंबर 2024 को पूनम अपने पीहर से निकल गई और अपनी एक 2 साल की बेटी को लेकर नौरंग के पास आ गई। उसने अपनी 7 साल की बेटी को पीहर में ही छोड़ दिया। इसके बाद दोनों ने लिव इन रिलेशन के दस्तावेज बनवाए और चूरू के एसपी दफ्तर पहुंचे। यहां दोनों ने अपने परिजनों से सुरक्षा की मांग की है। बहरहाल पूनम अब नौरंग के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। सरदार से मेरा पति है। जबरदस्ती बने मेरे साथ, मैं मेरी मर्जी नहीं, खुद मैं चला गई। मैं आप घर है बन गया, छोड़ दियो। 2 साल हो गया मुझे छोटे, ब्याह करे बाद में 2-3 साल ले गया। अब भाई हुए बाद में ले गया करी 2 साल हो गया भाई, 2 साल हो गया मैं सरदार से रहता हूँ। 2 साल में मैं तो वह कभी फ़ोन करे मैंने जाना है जब मैं अंग सरदार मैं मेरा जिन्नत गई मैं अंग सा गिरा मुझे दारू दूरू पीता गुट्टा मारी करता। 2 साल हो गए छोटे। अब सड़क पर बेतरतीब ऑटो खड़ा करने पर होगी कार्यवाही। कलेक्ट्रेट के सामने यातायात प्रभारी ने की समझाइश। 7 अक्टूबर से चलेगा विशेष अभियान। चूरू जिला मुख्यालय की सड़कों पर बेतरतीब ऑटो खड़ा करने और यातायात नियमों की पालना नहीं करने पर यातायात पुलिस सख्त रुख अपनाने जा रही है। सोमवार 7 अक्टूबर से ट्रैफिक पुलिस शहर में अभियान चलाकर नियमों की अवहेलना करने वाले ऑटो के खिलाफ सीज तक की कार्रवाई करेगी। इस अभियान से पहले चूरू यातायात प्रभारी सुभाष चंद्र ने शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे कलेक्ट्रेट के सामने ऑटो चालकों से समझाइश करते हुए उन्हें 2 दिन का वक्त दिया है। यातायात प्रभारी ने कलेक्ट्रेट के सामने खड़े ऑटो ड्राइवर से साफ तौर पर कह दिया कि यदि शहर में बेतरतीब ऑटो खड़ा किया गया तो उसे सीज करने की कार्यवाही की जाएगी। ट्रैफिक इंचार्ज ने बताया कि लगातार शिकायत मिल रही थी कि ऑटो ड्राइवर द्वारा सड़क पर ऑटो खड़ा करके ट्रैफिक व्यवस्था को प्रभावित किया जा रहा है। इसके अलावा शराब पीकर ऑटो चलाए जाने की भी शिकायत मिली है। उन्होंने बताया कि कुछ नाबालिग लड़के भी यहां ऑटो चला रहे हैं। उन्हें निर्देशित किया गया है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने में मदद करें और हर कहीं अपना ऑटो खड़ा करके यातायात व्यवस्था प्रभावित न करें। ट्रैफिक इंचार्ज ने बताया कि शराब पीकर ऑटो चलाने वालों के खिलाफ न केवल जुर्माना बल्कि उनके ऑटो को सीज करने की कार्यवाही भी की जाएगी। इस दौरान उन्होंने सड़क किनारे खड़े ऑटो को साइड में एक लाइन से खड़ा करवाया और इस व्यवस्था को सुचारू रखने के निर्देश दिए। ये ऑटो वाले क्या है, जहाँ इनको काफी दिनों से समझाइश करें उसके बावजूद भी ये चाहे जहाँ रोड के ऊपर ऑटो खड़ा कर देते हैं। जब भी यहाँ कलेक्टर सर्विस में बसें आती हैं तो ये भाग करके आते हैं और बस के दोनों साइड में आगे पीछे खड़ी करते हैं, जिससे रोड के ऊपर ही ये आने जाने वालों को काफ़ी असुविधा होती है। दूसरा इन ऑटो वालों को समझाइश की गई है कि ये नीचे लगाएं अपना, तो बसों को भी स्पेस मिलेगा, बसें भी साइड में रोड से नीचे खड़ी होंगी तो रोड का आवागमन बाधित नहीं होगा।
इसलिए सभी ऑटो वालों को आज समझाइश की है और जो भी यदि ये पालना नहीं करेंगे तो सोमवार से इनके खिलाफ सख्त अभियान चलाएंगे। कोई लोगों ने बताया जनता में से साहब कुछ ऑटो वालों के मुँह से शराब की बदबू आती है और दूसरा नाबालिग लड़के भी चला रहे, तो उनका हम जब सोमवार को अभियान चलाएंगे तो वो सारा चेक कर लेंगे। उसके बाद जो भी यदि ड्रिंक किया हुआ होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जो नियमानुसार नहीं चला रहे हैं, हम की काबिल ना करिए, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई। सोमवार से हम सख्त अभियान चलाने वाले इनके खिलाफ। इनका लाइसेंस निरस्त होता है और इनको कोर्ट के द्वारा इनको जुर्माना करके छोड़ा जाता है, सीध हो जाते हैं ऑटो। महिला अधिकारिता विभाग सभागार में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित अधिनियम की दी गई जानकारी। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा के निर्देश पर महिला अधिकारिता विभाग सभागार में शुक्रवार शाम 4 बजे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित अधिनियम के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभाग के सुपरवाइजर, साथिन, सखी केंद्र स्टाफ आदि मौजूद रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से कानूनी सलाहकार रामेश्वर लाल, मिशन शक्ति जेंडर स्पेशलिस्ट ज्ञान प्रकाश गोदारा ने कानूनी जानकारी दी। इस दौरान ब्लॉक सुपरवाइजर पूजा गेट, अंकिता चौधरी, संगीता, निशा मौर्य, सुशीला माचरा, शकुंतला, सखी प्रबंधक पूनम, चूरू ब्लॉक साथिन और कार्यालय स्टाफ ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। कार्यवाहक उपनिदेशक जयप्रकाश ने बताया कि जिले में 11 अक्टूबर 2024 तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंतर्गत जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शपथ, लड़कियों के बीच कौशल विकास के महत्व पर विशेष महिला सभा, खेलकूद प्रतियोगिता, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, बाल विवाह रोकथाम हेतु विशेष चर्चा, मेगा जाजम बैठक, बेटी जन्मोत्सव, लैंगिक असमानता के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।